हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू परकुश पाठशाला। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एंड वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 12.1 एंड लास्ट वीडियो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस चैप्टर में हमने एक्सपोनेंट्स और उसकी पावर्स के बारे में बात करनी है। एक्सपोनेंट्स के जो लॉस हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं और साथ ही एक्सपोनेंट्स का यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे उसके एक्सपोनेंट के पावर्स के जो लॉस हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। ये सब हम एक्सरसाइज 12.1 में सीख चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 12.2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम दो नई टर्म से मीट होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये दोनों फॉर्म्स जो हैं वो क्या होती हैं। अब इसमें क्या है, देखो कुछ ऐसे नंबर्स मैंने आपको बताए थे कि जो बहुत ज़्यादा या तो बड़े हैं या बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो उन नंबर्स को एग्जैक्टली इजीली स्टडी करने के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक्सपोनेंट्स का यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी तरह के कुछ नंबर्स की बात करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो ये जो डिस्टेंस है हम खुद ये समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल नंबर्स में हम इसको इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। वो नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म किस रूप में होगी, ये एक्सपोनेंट्स के रूप में होगी। जैसे 10 इज रेज़ टू पावर ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे कोई ना कोई इसका एक्सपोनेंट आ जाएगी। ठीक है, और यूजुअल फॉर्म क्या होती है, लाइक अगर मैं लिखती हूँ 100, ठीक है, ये हमारी एक यूजुअल फॉर्म है। लेकिन जब इसी 100 को हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, 10 इज रेज़ टू पावर 2, यानी 10 की जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। तो ये 100 की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये यूजुअल फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी को हम डेसिमल्स में भी यूज करते हैं, जो डेसिमल नंबर्स में होंगे। जैसे मुझे लिखना है 5100, दैट मीन्स 5100। अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो या तो मैं इसको लिख सकती हूँ 51 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज रेज़ टू पावर 2। और अगर हम इस नंबर को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 की एक्सपोनेंट है वो चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने डेसिमल का यूज किया। ठीक है, और हमें ये पता है कि जब भी हम डेसिमल को बीच में से हटाते हैं तो उस डेसिमल के बाद में जितने भी डिजिट हैं उतनी जीरो लेकर हम उसके नीचे नंबर लगा देते हैं। और ये नंबर्स नॉर्मली 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये डिजिट जो है वो 1 है, तो इसके नीचे हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 10 मिलेगा। और इस 10 को बैलेंस करने के लिए हमें ऊपर भी एक 10 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और 10 इज रेज़ टू पावर 2 ये ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टेड है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5.1 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए ये भी एक नंबर है 10 और ये भी नंबर है 10। इसकी पावर, इसकी एक्सपोनेंट है 1 और इसकी एक्सपोनेंट है 2। तो जब भी सेम बेस मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनकी एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ये हमने लॉस स्टडी किए हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज रेज़ टू पावर 3। दैट मीन्स कि 5100 के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म जब यूज करेंगे तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं।
तो अब जो हमारी एक्सरसाइज 12.2 है उसके अंदर हमें इन्हीं दो फॉर्म्स को यूज करना है। कुछ नंबर्स हमें यूजुअल फॉर्म में दिए गए होंगे उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और जो नंबर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए होंगे उनको हम यूजुअल फॉर्म में लिख देंगे। तो बहुत इजी चैप्टर है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमें नंबर दिया गया है और इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस में ये जो डेसिमल है वो या तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा और या राइट में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो जितने प्लेसेस ये राइट में शिफ्ट होगा उतने 10⁻⁻⁻ एक्सपोनेंट आ जाएगी, और जितना ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा उतना पॉजिटिव में इसकी एक्सपोनेंट साथ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है हमारा क्या रहेगा, देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये डेसिमल हमें यहाँ शिफ्ट करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻, हमें 12 प्लेसेस तक इसको शिफ्ट करना है, तो -12 जो है इसकी एक्सपोनेंट आ जाएगी, और ये हमारी जो है इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सप्रेस हो गई है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और जिस फॉर्म में हमें ये क्वेश्चन दिया गया है ये होती है हमारी यूजुअल फॉर्म। तो इस तरह से हम इन दोनों फॉर्म्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि डेसिमल अगर राइट में शिफ्ट होता है तो जितने प्लेस शिफ्ट होगा उतने नेगेटिव एक्सपोनेंट जो है वो 10 के साथ आ जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, इन 12 प्लेसेस तक हम इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12। 12 जो है वो इसकी 10 की एक्सपोनेंट हो जाएगी। तो ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमने इस यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें जो नंबर दिया गया है वो एक पॉजिटिव नंबर है, और इसमें आपको कहीं भी कोई डेसिमल नहीं दिया गया। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें डेसिमल जो है वो किधर शिफ्ट हो रहा है किधर नहीं। उसके लिए हम जानते हैं कि कोई भी नॉर्मल जो नंबर है, लाइक हमने 2 एग्जाम्पल लिया। ठीक है, ये 2 एक नंबर है, लेकिन अगर आपको कहा जाए इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो तो इसके डेसिमल के बाद अगर हम 0 लगा देते हैं तो भी इट मीन्स ये 2 ही रहता है, इसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सेम उसी तरह से इस नंबर में भी क्या, अगर हम यहाँ डेसिमल लगाकर एक 0 लगा देते हैं तो भी हमारा ये नंबर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए, अब ये जो डेसिमल शिफ्ट होगा वो लेफ्ट में होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जब भी लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो 10 की जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव आती है, और जब राइट में शिफ्ट होता है तो 10 की एक्सपोनेंट नेगेटिव आती है। ठीक है, तो अब हम इसको शिफ्ट करेंगे। हाउ मेनी प्लेसेस वी हैव टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। That means 10 is raised to power 15। 10 की एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी 15, और यहाँ पर हमने डेसिमल को शिफ्ट किया है, दैट मीन्स हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा 6.0
2। ठीक है, तो इस तरह से हम इस नंबर को लिख सकते हैं। ये हमारी इस नंबर की क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस यूजुअल फॉर्म। ओके, यूजुअल फॉर्म में हमें जो क्वेश्चन दिया गया था ये हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। यहां पर आप देख सकते हैं डेसिमल जो है वो राइट में शिफ्ट होगा, तो एक्सपोनेंट कैसी आएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं कितने प्लेसेस हम इसको शिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जब हम इसको 9 प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हैं दैट मीन्स 10 की एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी, -9। और नंबर क्या हो जाएगा हमारा 8.37। ये हमारा आंसर हो गया कौन सा, जो हमने इस यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है इस नंबर की। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5, जिसमें आप देख सकते हैं हमें एक पॉजिटिव नंबर दिया गया है जस्ट लाइक पार्ट नंबर 3। तो उसी तरह से इसमें भी हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे यहां से। ठीक है, इट मींस ये शिफ्ट होगा राइट से लेफ्ट की तरफ। तो क्या होगा, जो एक्सपोनेंट आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव नंबर आएगी। तो लिख लेते हैं इसको 10 इज रेज टू। अब इसकी एक्सपोनेंट देखो कैसे फाइंड करेंगे, इस डेसिमल को हमें शिफ्ट करना है तो प्लेसेस काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेसेस तक हमने इसको शिफ्ट कर लेना है। तो नंबर क्या आ जाएगा हमारा, 10 पे करने के बाद ये डेसिमल यहाँ आएगा हमारे पास 3.186 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज रेज टू पावर 10। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इस यूजुअल फॉर्म के लिए। तो इस तरह से आप इजीली किसी भी यूजुअल फॉर्म में दिए गए नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स को हमें एक्सप्रेस करना है यूजुअल फॉर्म में। ठीक है, वी विल एक्सप्रेस देम इन यूजुअल फॉर्म। ये हमें फाइंड आउट करनी है इन नंबर्स की। ये नंबर्स हमें कौन सी फॉर्म में दिए गए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो, जब नेगेटिव इंटीजर जो है वो 10 का अगर एक्सपोनेंट दिया गया है तो ये जो डेसिमल है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, इसमें लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो हमें कितने प्लेसेस चाहिए, 6। तो हम यहाँ 3 को रखेंगे, ये आ गया हमारा 0 2। और इसके बाद हमें यहाँ से ये 6 प्लेसेस हटाना है। तो ये 1 प्लेस तो 3 हो गया, उसके बाद हमारे पास कोई नंबर्स नहीं है तो हम 0 0 लगाते जाएंगे। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ पर हम डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे और ये हमारा यहाँ पर आ गया 0, जो कि हम डेसिमल से पहले लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की यूजुअल फॉर्म आती है। इस तरह से हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में देखिए पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 10 के एक्सपोनेंट के रूप में दिया गया है। तो डेसिमल हम किधर शिफ्ट करेंगे, राइट साइड में। ठीक है, तो चलिए शिफ्ट करते हैं इसको। हमें कितने प्लेस चाहिए, 4। तो ये 4 हमारा एज इट इज रहेगा। 5 से हम काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर हम इस डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे। दैट मीन्स हमारा जो मेन आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा 45,000। तो ये हमारी यूजुअल फॉर्म हो गई। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, विदाउट डेसिमल भी हम इसे लिख सकते हैं।
अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं आप नेगेटिव इंटीजर जो है वो 10 की एक्सपोनेंट है, तो डेसिमल जो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में। 3 से हम काउंट करना शुरू करेंगे। कितने प्लेसेस हमें चाहिए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये डेसिमल आ गया हमारा, और ये हमारी इस क्वेश्चन की स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने यूजुअल फॉर्म बना ली है। ठीक है, हमने एक्सप्रेस कर दिया इस नंबर को जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया था। कौन सी फॉर्म में? यूजुअल फॉर्म में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसी तरह से पार्ट नंबर 4 को। पॉजिटिव इंटीजर है तो डेसिमल जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा। काउंट कर लेते हैं कितने प्लेसेस करने हैं हमें? 9। तो ये हम चलते हैं 0 से काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस नंबर को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी हो गई यूजुअल फॉर्म। किसके लिए? इस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। लेट्स सॉल्व द पार्ट नंबर 5। डेसिमल जो है वो कहाँ शिफ्ट करना है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो एक्सपोनेंट है वो कैसी दी गई है। एक पॉजिटिव नंबर दी गई है, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा? राइट साइड में। तो काउंट करना शुरू करेंगे। 8 से हम काउंट करना शुरू करेंगे इसको। 8, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये हमारी आ गई यूजुअल फॉर्म। तो ये हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे पास पॉजिटिव में है एक्सपोनेंट, तो डेसिमल जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे, और जहां डेसिमल लगा है उसके जस्ट बाद वाले डिजिट से हम काउंट करना शुरू करेंगे प्लेसेस को। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यूजुअल फॉर्म। दैट्स ऑल। कितना इजी है ना ये? यस। तो ये इजीली हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में और यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक छोटी सी ट्रिक यूज करते हुए इजीली हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा है एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी जो नंबर्स इन स्टेटमेंट्स में आपको शो किए गए हैं उनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अभी हमने सीखा है कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करते हैं यूजुअल फॉर्म्स को। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू, इस नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज रेज टू। अब देखिए इसकी पावर जो है हम कैसे एक्सपोनेंट बनाएंगे इसकी। 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, तो इसकी एक्सपोनेंट भी 6 हो जाएगी। बट यहाँ पर ये जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में दिया गया है, लेकिन हम इसको न्यूमरेटर में ही लिख रहे हैं। दैट्स व्हाई वी विल राइट द एक्सपोनेंट इन नेगेटिव फॉर्म। तो ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कूलम। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, इजीली आप इसको ना रीड कर पाएंगे।
ना ही राइट करना इसको आसान होगा और ना ही अंडरस्टैंड करना। दैट्स व्हाई वी विल राइट इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। और नॉर्मली जब आप आगे जाकर साइंस स्ट्रीम लेंगे और आपको वहां पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जब याद करना पड़ेगा, जब मेमोराइज रखना पड़ेगा इसको, तब आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को ही मेमोराइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। कैसे बनेगी? मेथड हमने सीखा हुआ है डेसिमल को शिफ्ट करने का। डेसिमल जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो कैसे करेंगे? जितने प्लेसेस तक हमें उसको शिफ्ट करना है उतने ही नंबर एक्सपोनेंट में आ जाएंगे 10 के साथ। ओके, तो अब हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। तो हमें इसको 19 प्लेसेस तक डेसिमल को शिफ्ट करना है और हम नंबर क्या लिखेंगे? 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज रेज टू पावर। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी? जितने प्लेसेस हमने डेसिमल को शिफ्ट किया है, और वो पावर जो आएगी वो किस में आएगी? नेगेटिव नंबर में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट, जब भी आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करेंगे तो हम 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज रेज टू पावर -19 कूलम्ब ही याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो यूनिट है वो आप लिख देंगे जो यहाँ हमें क्वेश्चन में दी गई है। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। साइज ऑफ अ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। दैट मीन्स उनका साइज जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है और उनके साइज को मेजर करने का जो नंबर होगा वो भी बहुत छोटा नंबर होगा। दैट्स व्हाई हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और उसी को लर्न करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करते हैं तो प्लेसेस देखिए, जहां हमने डेसिमल को प्लेस करना है वहीं पे इसको ले जाएंगे। तो हमें कितने प्लेसेस लेके जाने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमने 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज रेज टू पावर 7। शिफ्टिंग जो है वो राइट साइड में हो रही है, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन आएगा। और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बैक्टीरिया का साइज हमें मिल गया। इट मीन्स बैक्टीरिया जो है उसका साइज कितना होता है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज रेज टू पावर -7। अब बात करते हैं प्लांट सेल की। उसका जो साइज है वो भी बहुत छोटा है, तो इसे भी हम शिफ्ट कर लेते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। काउंट करते हैं कितने प्लेसेस हमें जो डेसिमल है उसको शिफ्ट करना है। 1 2 3 4 5। तो हम इसको 5 प्लेसेस तक शिफ्ट करते हैं और हमारा जो नंबर मिलेगा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में वो ये मिल जाएगा 10 इज रेज टू पावर -5। तो ये हमारी प्लांट सेल का जो साइज है वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। पार्ट नंबर 5 हमें दिया गया है थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर। एक मोटा पेपर है और उसकी हमें मोटाई बताई गई है, थिकनेस बताई गई है। कितनी है? 0.07 mm मतलब मिलीमीटर। ठीक है, तो अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय, देखो हमने कितने प्लेसेस डेसिमल को शिफ्ट किया है? 2 प्लेसेस तक। तो 10 इज रेज टू पावर -2 mm। ये हमारी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो हमने इन सभी नंबर्स को जो कि हमें यूजुअल फॉर्म में दिए गए थे स्टैंडर्ड फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। तो इस तरह से अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we are going to solve the question number 4
which is the last question of 12.2 exercise। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में? इन अ स्टैक there are 5 books each of thickness 20 mm and 5 paper sheets each of thickness 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कोई एक स्टैक है जिसके अंदर 5 बुक्स हैं, ठीक है, और हर 5 बुक में से जो ईच ऑफ दी बुक है उसकी थिकनेस कितनी है? 20 mm है। और हर बुक के अंदर जो पेपर शीट्स हैं उसमें कितने हैं? 5 पेपर शीट्स हैं जो कि उनकी थिकनेस है 0.016 mm। तो उनका हमें जो स्टैक है उस स्टैक की टोटल थिकनेस बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिनकी हमें थिकनेस सिंगल पीस की दी गई है उनकी टोटल जो पीसेस हैं उनकी हम थिकनेस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम पेपर शीट की बात करते हैं। तो थिकनेस ऑफ वन पेपर शीट, वन जो पेपर शीट है उसकी थिकनेस हमें कितनी दी गई है? 0.016 mm। इससे हम फाइंड आउट करेंगे क्या? थिकनेस ऑफ कितने पेपर शीट्स हैं हमारे स्टैक के अंदर? 5। तो ये हमें 5 पेपर शीट्स की थिकनेस फाइंड करनी है। दैट इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.016 mm। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट, देखिए इजीली आप इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ गया 80। यहाँ पर हमारे पास एक जीरो है, इस जीरो को हमने यहाँ लगा दिया। डेसिमल के बाद हमारे पास कितनी डिजिट है? 3। तो हमें कितनी डिजिट काउंट करनी होगी? 3। तो 1 2 3 डिजिट के बाद ये हमारे पास आ गया डेसिमल। तो ये जो है ये हमारी 5 पेपर शीट्स की थिकनेस हमें मिल गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट बुक्स की तरफ। थिकनेस ऑफ अ बुक, वन बुक जो है वो कितनी थिकनेस की है? 20 mm की। तो हमारे पास बुक्स कितनी है? यस, रीड कीजिए क्वेश्चन को। कितनी बुक्स दी गई है हमें? 5। तो हमें कितनी बुक्स की थिकनेस फाइंड करनी होगी? 5 बुक्स की, जिसको हम कैसे फाइंड करेंगे? एक बुक की जो थिकनेस है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट 100 mm। ये हमारी थिकनेस आ गई है किसकी? 5 बुक्स की, और ये 5 पेपर शीट्स की, ठीक है। बट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? आपको फाइनल क्या डिसीजन लेना है कि टोटल जो थिकनेस है वो उस पूरे स्टैक की कितनी है, ठीक है। हमें स्टैक की जो थिकनेस है वो बतानी है। और ये स्टैक कौन सा है? जिसके अंदर हमारे पास 5 बुक्स हैं और 5 पेपर शीट्स हैं, ठीक है। तो देखिए स्टैक की थिकनेस तो वही होगी जो इन सारी बुक्स की और 5 पेपर शीट्स की थिकनेस ऐड करने पे हमें मिलेगी। तो थिकनेस ऑफ द स्टैक, स्टैक की थिकनेस कितनी हो जाएगी? ये इक्वल होगी थिकनेस ऑफ 5 बुक्स प्लस थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स। 5 पेपर शीट्स की, तो इन दोनों की थिकनेस को ऐड करने पे जो होगा वही हमारे स्टैक की टोटल थिकनेस हमें मिल जाएगी। तो देखते हैं। जो हमारी 5 बुक्स हैं उनकी थिकनेस हमने निकाली थी 100 mm प्लस
5 पेपर शीट की जो हमने थिकनेस फाइंड की थी वो थी 0.080 mm। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 100.080 mm। तो ये हमें इस टैग की टोटल थिकनेस जो है वो मिल गई है। ठीक है, अब तो ये हमारी आ गई है टोटल जो स्टैक था हमारा उसकी थिकनेस। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? यस, वी लर्नड इट दैट हाउ टू चेंज अ यूजुअल फॉर्म इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें काउंट करने हैं प्लेसेस। हम इस डेसिमल को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 1.00080 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज रेज टू पावर। कितने प्लेसेस हमने शिफ्ट किए? 2 प्लेसेस, तो 10 इज रेज टू पावर 2 mm। ये हमारी जो थिकनेस है स्टैक की वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर ली है। तो इस तरह से बहुत इजी वे में एक छोटी सी ट्रिक से हमने ये समझा कि कैसे हम इजीली यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं, उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 12.2 के कंप्लीट होते ही हमारा चैप्टर जो 12 है वो भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो भी सॉर्ट आउट कर दूं। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक देखते रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल परकुश पाठशाला।